गुड्डागोर्जी में दुकान विवाद को लेकर संपूर्ण बाजार बंद। विरोध प्रदर्शन करने के दौरान आत्महत्या का प्रयास, आंदोलन जारी। गुड्डागोर्जी कस्बे में दुकान विवाद को लेकर रविवार को गुड्डागोर्जी कस्बे में संपूर्ण बाजार बंद रहा। इस दौरान गुड्डागोर्जी के व्यापारियों की ओर से एक दिन पहले ही बाजार बंद को लेकर आह्वान किया गया था, जिसके बाद रविवार को सभी दुकानदारों ने संपूर्ण बाजार बंद रखकर दुकानदारों का सहयोग करते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान पूर्व विधायक सुपकन चौधरी के नेतृत्व में सभी व्यापारियों ने बाजार बंद कर विरोध प्रदर्शन करते हुए दुकानदार का सामान बाहर भगाकर दुकान के ताला लगाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। इस दौरान पीड़ित दुकानदार राजेंद्र प्रसाद सोनी ने बताया कि एसपी के आदेश के बावजूद भी गुड्डागोर्जी थानाधिकारी पीड़ित दुकानदार को धमकियां दी जा रही है, जबकि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में एक नया मोड़ आ गया है। विरोध प्रदर्शन में शामिल प्रदर्शन के दौरान नंद किशोर सोनी ने आत्मदाह का प्रयास किया, वहीं अपने आप पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। वहीं विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों ने बीच बचाव कर आत्मदाह करने से बचाया। वहीं मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौजूद प्रशासन की ओर से माहौल को शांत करवाया गया। इस दौरान सुबह से ही गुड्डागोर्जी में भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया, जिस पर नवलगढ़ डीएसपी सतपाल सिंह, उदयपुरवाड़ी थानाधिकारी भंवरलाल कुमावत, गुड्डागोर्जी थानाधिकारी संजय वर्मा व अन्य पुलिस के जवान मौजूद रहे। कल गुड्डागोर्जी में तेज होगा आंदोलन। उदयपुरवाड़ी के गुड्डागोर्जी में दुकान विवाद को लेकर दिन भर गुड्डागोर्जी थाने के नजदीक पूर्व विधायक सुपकन चौधरी के नेतृत्व में जमकर नारेबाजी, विरोध प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान गुड्डागोर्जी में भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। वहीं देर शाम तक मामले को लेकर किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं हो पाई, जिसके चलते विरोध प्रदर्शन करने वाले आंदोलनकारियों का कल आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। वहीं कल भारी संख्या में गुड्डागोर्जी में विरोध प्रदर्शन में लोग शामिल होंगे। संज्ञान में लाना चाहते हैं तो जिसकी दुकान टूटी है उसने आपके सामने बात रखी है, उसकी परिवार की महिलाएं आपके सामने। ये विवाद आज का नहीं है। जैसा ये कह रहे हैं कि सन 2004 में इन्होंने 1.5 लाख रुपए देके दुकान खरीदी। देखिए, ये खरीदी शब्द इसलिए कह रहा हूँ, भूलवशत हो सकता है इनका अनुबंध कोई पगड़ी का हुआ या किराए पे हुआ, पर आज के 20 साल पहले 2004 में इस दुकान की कीमत 1.5 लाख रुपये ही थी। गलतीवश इस परिवार ने कोई अन्य एग्रीमेंट कर लिया, वो उनकी गलती है, पर 15 बीघा जमीन बेच के एक दुकान खरीदने का मतलब दुकान खरीदी गई। और खरीदी गई इसलिए भी कह रहा हूँ कि 22 साल से लगातार उसमें व्यापार करते आ रहे हैं। ये सारा हादसा, ये सारा प्रकरण तो शुरू हुआ तब जब सरकार बदली। जब भानुमति के कुनबे वाली सरकार राजस्थान में बनी, गठन हुआ, तो भानुमति के कुनबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और एक रोड़ा उसमें उदयपुरवाड़ी विधानसभा का विचार जुड़ गया। उस रोड़े ने ऐसा रोड़ा मचाया कि किसी के हाथ तोड़े, किसी के पैर तोड़े, किसी की ज़मीन लूटी, किसी का ज़मीनों को कब्जा किया। अब राजेंद्र प्रसाद सोनी का भी नंबर आ गया, उसकी दुकान पे भी कब्जा कर दिया। ये कोई भी जो नाम, ये सरवण सिंह है, फतेह सिंह, ये तो नाम है लेने के लिए। सारा का सारा काम सरकार और सरकार के नुमाइंदे के द्वारा किया जा रहा है। प्रशासन पूरा इसमें शामिल है, इसमें कोई दो राय नहीं। शामिल इसलिए है कि जितना मैं जानता हूँ, 70 साल में मैंने आज तक पुलिस प्रशासन में किसी थानेदार के सस्पेंड होने के बाद 10 दिन में बहाल होते नहीं देखा। किसी का बहाल हुआ भी होगा तो पुनः उस थाने में नहीं लगते देखा। तो ऐसा अगर है कि 10 दिन में कोई थानेदार सस्पेंड होता है, बहाल होता है, पुनः वही थाने में पदस्थापित होता है, इसका मतलब वो थानेदार नहीं, वहाँ प्रशासन नहीं, वहाँ राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के गुलाम काम कर रहे हैं। और गुलाम को अगर आप 10 दिन में ऐसा करके लाओगे तो जो आप कहोगे वो ही करेगा। अब वहाँ एक थानेदार नहीं, जितने लोग उस थाने में काम कर रहे हैं, सबकी एक स्थिति है। किसी को कहते हैं तुम्हारे बाप की दुकान नहीं, किसी को कहते हैं तुम्हारे बाप की जमीन नहीं, कुछ ना कुछ ऐसी भाषाएं बोलते हैं। ये सोनी परिवार थाने में गया, रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, एसपी के पास जाना पड़ा। एसपी के आदेश के बाद तो मुकदमा दर्ज हुआ है। ऐसी विडंबना है, 20 लाख रुपए का सामान लूट कर ले गए, और वो ले भी इसलिए गए कि 2 साल में, आप लोग जानते हैं, आप यहीं मौजूद थे क्योंकि आप इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, भले ही आप मीडिया के साथी हैं, लेकिन हैं तो आप इसी विधानसभा के रहने वाले। महावीर झाझड़िया की जब हत्या हुई तब आप लोग वहीं मेरे सामने थे, ये बातें आपके सामने हुई, फैसला हुआ, राजेंद्र सोनी की दुकान के सामने पड़ी हुई ईंटें हटी, ताले टूटे, प्रशासन ने इनको वापस संभलाया भी। वो डर के मारे, भय के मारे, या कह रहे मेरे परिवार में कोई बीमार था इसलिए चला नहीं पाया। और वो सामान जो उस दिन ये कह रहा था, एलिगेशन उस दिन भी लगा रहा था, मेरी दुकान में सोने चांदी का सामान है, वो सारा का सारा सामान जब 3 साल में इसने कुछ नहीं किया तो मौका देख लिया।
कि माल का माल मिलेगा, दुकान की दुकान मिलेगी। और एक बात और बताऊं, इन सब के पीछे सरकार का कम समय जो बचा है ये भी कारण है। सारी चीजें लूट ली, जमीनों पे कब्जे भी कर लिए, मंदिरमा पे भी लूट ली, हाथ पैर भी तोड़ लिए, रॉयल्टी के पैसे भी ले लिए, लोगों की माइंसों पे भी कब्जा कर लिया, फिर भी पैसा कम पड़ गया। अब ये मुझे पैरामीटर नहीं पता कि उनको इन पैसों का इतना क्या करना है या कितने चाहिए, पर कम पड़ गए तो भी तय हुआ कि साहब राजेंद्र की दुकान भी लूट ली जाए। प्रशासन में भी तय हुआ कुछ ना कुछ लिया जाए। जैसा अभी साथी लोग कह रहे थे कि 2,000 नोट कितने होते हैं सरपंच जी? 1 लाख रुपए। पुलिस पे भी एलिगेशन है कि उन्होंने भी 1 लाख रुपए लेके खड़ा होकर अपने सामने दुकान तोड़वाई। ये इस बात को साबित करता है कि पुलिस ने दुकान तोड़वाई, क्योंकि कल उन्होंने ये कहा है किसी जाकिर हुसैन के कांस्टेबल ने कि दुकान राजेंद्र सोनी तेरे बाप की नहीं है। इसका मतलब न्यायालय भी वही हैं, लुटेरे भी वही हैं, गुंडागर्दी करने वाले भी वही हैं और दुकानों पे कब्जा कराने वाले भी वही हैं। यानी प्रशासन की और गुंडों की मिली भगती से सारा काम हो रहा है। जनता ने आज पूरा बाजार बंद किया है। ऐसा बाजार भवानी ट्रेडर पे लूट हुई उस दिन भी हुआ था, आज भी है। 5 साल में लगातार 4 साल में लगातार ये जनता तो बाजार बंद करने के लिए और धरने देने के लिए बची, ऐसा मुझे लगता है। सरकारें पहले भी रही, कभी ऐसा हमने देखा नहीं, आज भी हैं। पर इस प्रकार की अन्याय किसी के साथ होना, पर दुर्भाग्य तो ये है राजस्थान की जनता और गुड्डा की जनता का कि यहाँ के सीनियर मिनिस्टर्स के लिए यहाँ का क्षेत्रीय विधायक, हो सकता है मंत्री भी लोग कहते हैं उसको, वो ये कहता है कि मैं अलाइनमेंट ठीक कर दूंगा। मुख्यमंत्री के लिए कहा जाता है कि वो सोच समझ के मेरे से बात करता, तो फिर जनता तो जनता है भाई, गुड्डा की जनता तो बेचारी कमजोर है ही। डर रहे हैं, डर का माहौल चारों तरफ है। इक्का दुक्का जो जान हथेली में लेके घूम रहा है वो बोलता है। अब बोलने के लिए पैदा हुए हम तो बोलेंगे, जो न्याय की बात है उसको करे बिना बात बनती नहीं। पर इस परिवार के साथ बहुत बड़ी अन्याय हो रही है। अब भी सामान बाहर पड़ा है, ये हमारे सामने बैठे हैं, महिलाओं को धमकाया जा रहा है, कितनी बर्दाश्त की जाएगी? ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि आप इस जनता को, क्योंकि आप चौथा हिस्सा हैं, आज तक तो आप लोग जनता को जगाते आए हैं, आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप इस जनता को जगाएं, हमारा सहयोग करें और इस अन्याय में लड़े हम सब लोग मिलकर, हमें न्याय मिले, सोनी परिवार को न्याय मिले। ये हादसा जो आपके सामने मैंने आपको बताया है, इस हादसे में इससे बड़ी अन्याय कोई हो नहीं सकती। अब प्रशासन से हमारी मांग है राजेंद्र सोनी को उसकी दुकान में बैठाया जाए। एक निवेदन और कर दूं, जब महावीर झाझरिया की हत्या हुई उस वक्त फैसला हुआ था तो सरकार के पटवारी ने हमको लिख के दिया था कि ये जमीन सरकारी है, किसी श्रवण सिंह के बाप की नहीं, किसी राजेंद्र सोनी की नहीं। 420 का मुकदमा और बनता है कि सरकारी जब भूमि को उन्होंने अनुबंध करके और राजेंद्र सोनी को एग्रीमेंट कर दिया, ये भी गलत था। तो जब सरकारी जमीन है तो सरकार को अपनी जमीन कब्जे में लेनी चाहिए, प्रशासन को अपने वहां जाके काबिज होना चाहिए, बजाय उसके लोगों से दुकानें तोड़वाते हैं, उनको बैठाते हैं। ये बहुत बड़ी अन्याय है। प्रशासन से हमारी मांग है इस जनता की, राजेंद्र सोनी को जैसी स्थिति है वहाँ दुकान में बैठाया जाए, उसका सामान दिलवाया जाए, डाका मारने वालों को गिरफ्तार किया जाए, और अगर वो मानते हैं ऐसा नहीं है ये सरकारी है तो उसको तोड़ के सरकार के हवाला किया जाए। यही हमारी मांग है। आपके सामने क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है गुड्डागोड़ जी में, क्या लूटपाटें मचा रही हैं, क्या स्थिति हो रही है। हमने तो मरने मारने के लिए हम तो तैयार हैं। हमने तो ये सोच लिया कि जीवन एक बार मिलता है, ये मार देंगे तो मर जाएंगे, नहीं भगवान ने जो लिखा है 70 साल में 72 साल तब भी मरना तो है ही। अब मर जाएंगे तो ये भी हमारे पीछे जेल में चले जाएंगे, नाम हो जाएगा। बाकी जो तानाशाही, जो दादागिरी, जो दुकानें तोड़वाई जा रही है, ये अन्याय है, भरपूर अन्याय है, हद पार कर दी। हमने तो यहाँ खाने पीने का सारा सामान तैयार करवा दिया या रखा है। हम यहीं जितने दिन हमारे को न्याय नहीं मिलेगी यहीं खाना खाएंगे, यहीं सोएंगे सड़क के ऊपर। और फिर ये माताजी कह रहे हैं कि अगर इनको न्याय नहीं मिली तो ये पेट्रोल की बोतल इनके साथ है, ये थाना में आत्महत्या शिकराली है, गुडाली है, पेट्रोल की बोतल ना गुडाली है, शिकराली पानी की या गुडाली है, गुड्डा की है। तो हम तो सब तैयार हैं मरने मारने के लिए। दुकान का क्या, दुकान का मेरे को 15 रोज पहले तो फ़ोन किया श्रवण सिंह के लड़के ने कि साहब मंत्री जी पर आप विश्वास करो, मंत्री जी यह कह रहे हैं कि सोनी ने 2 रुपया सैकड़ा का ब्याज रुपया दे दो, वो राजी है तो 2 रुपया सैकड़ा से कैसी, मैं 2 रुपया सैकड़ा में थोड़ी दुकान लिए मैंने। बोला आपका 8 लाख रुपये हो रहा है, सीधा ब्याज रुपये ले लो, और नहीं तो हम दुकान तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, कुछ भी करेंगे। और आज तक तो आपकी भलाई की करते आ रहे हैं, आगे
आपका ऐसा हालत होगा कि याद रखोगे। अब भी मान जाओ मेरे कहने से, वो साहब मैं 8 लाख रुपये मेरी दुकान कैसे छोड़ दूँ, मैं मेरा धंधा कर रहा हूँ। तो 15 दिन ही नहीं हुआ और 3 रोज पहले रात को दुकान का ताला शटर तोड़ के सामान कुछ बाहर पड़ा है, कुछ ले गए होंगे और शटर नीचा है, वो अंदर है नहीं, कुछ सामान मेरे को मालूम नहीं। कल तक तो शटर भी ऐसे ही था, नीचा लटका हुआ, ऊपर नहीं हो रहा था। आज रात को उसके ताला भी लगा रखा है और फिर धमकी दे रही है। कोई मुकदमा दर्ज करवाया क्या? मुकदमा के लिए तो मेरे पास फोन आया पहले तो 5 बजे सोनू सिंह का, उसके भाई का लड़का सोनू सिंह को फ़ोन किया कि आपकी दुकान तोड़ दी गई है, सामान बाहर रख दिया गया है, आ जाओ आप। तो मैं मेरे भाई साहब को फ़ोन किया, मेरे भाई साहब ने थाने में फ़ोन किया। फिर मेरे पास फ़ोन आया जाकिर नाम कर, बोले मैं थाने से बोल रहा हूँ जाकिर, तो आपकी दुकान का सामान बाहर पड़ा है, आप वो ले जाओ। क्यों? सामान है पूरा, कितना है पड़ा है, कितना गया, मैं इसे कैसे ले जाऊँ? बोले आपकी दुकान तो बंद पड़ी है 2 साल से, अब आपका सामान बाहर रखा है, वो ले जाओ। आपका पहले भी कोई विवाद चला था दुकान को लेके? पहले भी ईंटें पिछला लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन में मेरी दुकान सुनार की दुकान की खोलने की इजाज़त नहीं थी और दुकान किराने की वो खुलती। फिर 8 तारीख को खोलने की घोषणा है कि 8 तारीख से खुल जाएगी सुनार की भी। तो उन्होंने रात 1 तारीख को दुकान का ताला एक तोड़ा, पट्टी वट्टी उठाई। तो मैंने FIR रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गया, देवी सिंह जी थानेदार था CI, उसने रिपोर्ट 2 दिन मेरी दर्ज नहीं की। तीसरे रोज़ रात को दुकान के आगे एक ताला लगा के तोड़ के आपका और सुकीटें लगा दी। फिर मैं CI साहब को फ़ोन किया कि साहब मेरी दुकान के आगे आज सुकीट भी लगा दी। बोला आप थाने में आओ। मैं थाने में जो ही पहुँचा, वहाँ विजेंद्र सिंह जी था, वो सरवण जी का चाचा जी का लड़का, उसने कहा ये आ गया, इनको करो बंद 151 में। मेरे को 151 में बंद कर रहे हैं, मेरी एप्लीकेशन ली नहीं, फरियाद को मुकदमा दर्ज नहीं किया, 151 मेरे को बंद करते हैं। फिर 151 में साहब मेरे को लेकर 3-4 घंटा रखे भी, सरवण सिंह को ही बंद कर दिया, आपको दोनों को ही कर दिए। जानते हैं पिछले 2-3 सालों से भाई राजेंद्र जी सोनी के साथ में जिनको व्यापार नहीं करने दिया जा रहा, कभी दुकान के सामने ईंट लगा देते हैं, कभी दुकान खोलने नहीं देते, और आज तो हद ही पार कर दी है। दुकान के अंदर ताले तोड़ करके सामान को बाहर फेंकना ये बहुत ही निंदनीय है। मैं इनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और बताना चाहते हैं कि इस प्रकार की अन्याय हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भाई राजेंद्र जी के साथ हैं, पूरा व्यापार मंडल राजेंद्र जी के साथ है और साथ खड़ा रहेगा। जब तक लड़ाई लड़ेंगे, जब तक उनको उनकी दुकान पुनः नहीं मिल जाए और शांति प्रिय तरीके से व्यापार नहीं करने लगेंगे। 2002 में पापा की बढ़ाई और इनने 2004 में किराए पे दी 750 दिया मासिक। 2021 के मायने वापस यही हुई कि दुकान बंद चाहे हैं, इसलिए वो आपकी करके बोलो कि साहब मैं मेरी दुकान की व्यवस्था कर दूँ। अत्ता दिन मेरे सामान पड़ो वजह 6 क्विंटल की अलमारी जी बोलो आपकी दुकान कर ली, दुकान चला रहे हो जहांगीर कॉम्प्लेक्स में, अब भी नहीं हो कहोगे तेरा सामान उठा ले और विवाद भी चले, पुलिस में भी मुकदमा दर्ज हो, कोर्ट में भी चल रहे हो। तो यही है कि एग्रीमेंट वो छापी देती पापा जी भी 2021 अक्टूबर में शांत हो गया, 20 पहले ही। अब मैं कहोगे तेरा सामान बाहर निकाल ले, तो बाहर निकालवा के लिए बोल रहे कि साहब मैंने 20 लाख रुपया दे दो, अत्ता दे दो, यो दे दो। मुकदमा दर्ज कराए हुए चांदी सोना को, तो यह अलमारी पड़ी ही एक मायने धरे, कोई आदमी बारह धरे साल। पुलिस को विषय है, FIR दर्ज करिए, जांच करेगी, जगी भी कोई चीज़ होगी बस सामने। वो अब लंबर आवाड़ा है, आपका बच्चों को करेंगे अब, है ना। इस शुभम सोनी को आओगे लंबरी का, पापा को आओगे और आगा लंबर लेंगे अब। तो मेरे को कुछ भी, शुभम को, मेरा बच्चा को कुछ भी हो जाएगा तो रिसाल सिंह और उसको बेटो कौन की सरवण सिंह, ये दोनों जिम्मेदारियाँ। मेरे बच्चों कुछ भी अपना आप मतलब हो जाएगी, बीमारी से भी हो जाएगा तो नाम सरवण सिंह का। मामला लेके कोई रिपोर्ट भी दी है? मैं 3 दिन से ही दे रहा है, 3 दिन से ही धमकी दे रहा है मेरे को। कोई थाने में नहीं, मैं रिपोर्ट कुछ ही नहीं दे रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूँ। मैं करूँ मेरे अपना आप ही दिखा, फैसलो कर देवे कि जनता कोई भी मेरा फैसलो कर देगी। 15 जुलाई को श्री राजेंद्र सोनी है, ज्वेलर्स हैं जाखल के, इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी कि मेरी दुकान का ताला तोड़ के
कुछ लोग रात्रि में मेरा 20 लाख रुपए का जेवरात और कुछ जो हिसाब की जो बहियाँ थी उनको ले गए, मेरा फर्नीचर वगैरह उसको बाहर डाल गए। इस रिपोर्ट पर हमने मुकदमा दर्ज किया है और दर्ज कर अनुसंधान कर रहे हैं, जो भी निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में कस्बे का जो व्यापार मंडल है वो भी धरना दे रहा है और मांग कर रहा है इसमें जल्द से जल्द पुलिस है जो निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करे। तो हम कस्बे वासियों को, व्यापारियों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं थाने की तरफ से कि न्यायोचित कार्रवाई करेंगे और निष्पक्ष अनुसंधान करेंगे। सर, आज गुढ़ागोड़ जी को बंद रखा गया है, तो इसमें बंद शांतिपूर्ण है और इसमें बंद का मिला जुला असर है। कुछ प्रतिष्ठान खुले भी हैं और कुछ बंद हैं। 50-60% दुकानें बंद हैं, बाकी खुली हैं। रोज़मर्रा से जो दैनिक क्रियाकलाप है वो चल रहे हैं। अब आरोप तो देख रहे तो वो जितेंद्र सिंह सरवण सिंह है, एक सरवण सिंह स्नोब विशाल सिंह में तो है ही है, और उनके साथ कोई 10 आदमी और थे। सुबह सुबह लड़काओं को वो घूमने के लिए गए जी, उसने देखा, फिर वो तो देखते ही मेरे पास पैदल ही भाग के गए। उसका फ़ोन तो घर पर था, मेरे को बोला आपका सामान तो बाहर गिर दिया, दुकान तोड़ के। पीछे जाओ भाई, बाकी का अब